एसवाईजियंस स्किल यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा कुछ शॉर्ट टर्म या प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसीज जॉब्स डिक्लेयर किए गए हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो आप इसकी वेबसाइट www.nbtindia.gov.in देख सकते हैं, इसके ऊपर से जब हम आते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ वैकेंसी नोटिस फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट्स लिखा हुआ है। हम इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद में हमारे सामने जो है ये इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ पर नीचे वैकेंसी नोटिस फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट लिखा हुआ है। इसके PDF पे हम टच करेंगे। टच करने पर इंटरफेस ओपन होती है और नीचे आपको एक डाउनलोड का लिंक ऑप्शन अपीयर होता है। इससे आप इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वैकेंसीज़ की लिस्ट इससे डाउनलोड करते हैं। आइए अब फॉर्म देखते हैं और वैकेंसीज़ की लिस्ट को देखते हैं। PDF डाउनलोड किया है, ये वो PDF रहने वाला है। इसके अंदर बेसिकली 6 पेज रहने वाले हैं। ये जो वैकेंसीज़ है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार फॉर्म कैसे भरना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर, ऊपर जो पोस्ट दी है उसमें से जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ब्लॉक लेटर्स में आपका क्लास 10th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद में आप अपने फादर्स का नाम जो है वो भी ब्लॉक लेटर्स में 10th सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे। आपको डेट ऑफ बर्थ क्रिश्चियन एरा में लिखनी है, फिर उसके बाद वर्ड्स में लिखनी है, आपकी एज लिखनी है, ईयर्स लिखने हैं, मंथ्स लिखने हैं, रिलीजन लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, एक्स सर्विसमैन के बारे में मेंशन करना है, नेशनैलिटी मेंशन करनी है, मेल फीमेल मेंशन करना है, मैरिटल स्टेटस मेंशन करना है, फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांग है वो मेंशन करना है, आपका पत्राचार का पता कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन करना है, आपका परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन से लेकर या उसके इक्विवेलेंट से लेकर आगे तक लिखनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपने की है वो लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको जो है वो भी लिखना है, कारण इसमें एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी गई है और एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स ही कॉल किए गए हैं। उसके बाद आपको जो है ये डिटेल्स जो हैं वो लिखनी है लिटरेसी कंप्यूटर की, और ये फॉर्म जो है आपको भर के इसकी सॉफ्ट कॉपी PDF बना के इसके साथ आपके जितने भी काम किए हुए हैं, वर्किंग सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, आर्टिकल्स वगैरह जो भी इसमें मांगा गया है वो आपको अटैच करके PDF में मेल करना है। आइए अब वैकेंसीज के बारे में जानते हैं कौन कौन सी रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर वॉक इन इंटरव्यू। सेलेक्शंस इंटरव्यू के बेसिस पर होंगे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्लिक प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट। या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक के लिए ये पोजीशंस रहेंगी या फिर शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगी। इनमें अब हम जॉब प्रोफाइल, नंबर ऑफ पोजीशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और रेम्यूनरेशन पर मंथ क्या रहने वाला है उसके बारे में जानेंगे। पहली जो जॉब प्रोफाइल है वो मार्केटिंग असिस्टेंट है, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस पुणे, नंबर ऑफ पोजीशन 1 रहने वाली है। EQ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बेसिकली ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्लस 5 साल का पब्लिशिंग हाउस के अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, इनमें से भाषाओं के अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए। एज लिमिट 45 ईयर्स है और रेम्यूनरेशन जो है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ से 70,000 के बीच में कुछ रहने वाला है। दूसरा जो है वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस पुणे। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है किसी भी यूनिवर्सिटी से और साथ में पब्लिशिंग हाउस के अंदर सेल्स में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में फ्लुएंसी इन हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी रहनी चाहिए। एज लिमिट 27 साल है और रेम्यूनरेशन 30,000 से 40,000 के बीच में रहने वाला है। तीसरा इवेंट ऑफिसर रहने वाला है पुणे बुक फेस्टिवल के लिए, पोजीशन 1 रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और B2C और B2B इवेंट्स के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में हिंदी, इंग्लिश, मराठी में फ्लुएंसी होनी चाहिए, साथ में बुक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेम्यूनरेशन 50,000 से 70,000 रुपये रहने वाला है। चौथा मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप कंसल्टेंट, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस पुणे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स या मैनेजिंग मार्केटिंग में होना चाहिए। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें फंड रेजिंग, स्पॉन्सरशिप या CSR प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन है। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड पब्लिशिंग, मार्केट एंड प्रूवन एक्सपीरियंस ऑफ स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट। ये रहने वाला है। 45 साल इसकी एज है। 80,000 से 1 लाख रुपए तक का इनका पर मंथ रेम्यूनरेशन है। 5वां इवेंट ऑफिसर है, 2 पोजीशन रहने वाली है।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज स्केल पर B2C और B2B इवेंट्स का। 32 ईयर इसकी एज लिमिट है और रेम्यूनरेशन 50,000 से 70,000 के बीच में है। छठा, ऑफिस सेक्रेटरी फॉर CEO न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, पोजीशन 1 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस में सेक्रेटरी के रूप में या किसी CEO या MD या गवर्नमेंट या PSU या MNC के अंदर। और DQ डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में एक्सेलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, ऑफिशियल लेटर्स की हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट रहनी चाहिए। एज लिमिट 45 ईयर्स, रेम्यूनरेशन 50K to 70K पर मंथ। 7th पोजीशन जो है वो कंटेंट राइटर है, हिंदी में एक पोजीशन रहने वाली है। इसके अंदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स की डिग्री हिंदी में या फिर PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसके अंदर इंग्लिश जो है वो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रहा हो। 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रहा हो इसका कंटेंट राइटिंग और प्रिंट या डिजिटल मीडिया के अंदर, और एटलीस्ट 30 पब्लिश्ड न्यूज़ रिपोर्ट या फिर आर्टिकल्स या रेपुटेटेड न्यूज़पेपर में इसके होने चाहिए। 32 साल इसकी एज लिमिट है और रेम्यूनरेशन 40K to 60K पर मंथ रहने वाला है। 8वां कंटेंट राइटर है, सोशल मीडिया पे पोजीशन 1 रहने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, गुड नॉलेज ऑफ बुक्स पब्लिशिंग एंड लिटरेचर, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग ऑन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स ब्लॉग्स। 32 साल का एज लिमिट है। 50K to 70K इसका रेम्यूनरेशन है। 9वां मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट एक पोजीशन है। एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में बुक्स की गुड नॉलेज, पब्लिशिंग की नॉलेज, साहित्य की नॉलेज और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लिखने की नॉलेज होनी चाहिए, ब्लॉग्स लिखने की नॉलेज होनी चाहिए। मिनिमम 8 साल का प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस हो, जिसमें PR मैनेजमेंट, मीडिया फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, मल्टीनेशनल इवेंट्स मैनेजमेंट और सक्सेस स्टोरी मैनेजमेंट किसी रेप्यूटेड हाउस के लिए किया हुआ हो। 45 ईयर्स इसकी एज रहने वाली है। 80K to 1,45,000 के इसका पर मंथ रेम्यूनरेशन है। 10th जो है वो EPUB डेवलपर है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन BTech या BE या कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर MCA की डिग्री हो, जिसके साथ साथ में मिनिमम 1 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो डिजिटल पब्लिशिंग के अंदर। उसके अलावा HTML और CSS की नॉलेज हो। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में इन डिज़ाइन की नॉलेज हो, फोटोशॉप की नॉलेज हो, इलस्ट्रेटर की नॉलेज हो, डिजिटल पब्लिशिंग और इंडियन लैंग्वेजेस की नॉलेज हो। एज लिमिट 45 ईयर्स है और 40K to 50K इसका पर मंथ रेम्यूनरेशन होने वाला है। इसके बाद 11th पोजीशन अकाउंटेंट की है। इसमें 2 पोजीशन रहने वाली है। इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो या तो MCOM होनी चाहिए या फिर CA होना चाहिए, साथ में 3 साल का कॉस्ट अकाउंटिंग का, साथ में PL बैलेंसिंग का, शीट्स का, BRS का, GFR का, टैक्सेशन का या फिर TDS हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टैली का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 3 साल का, 45 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में इसके अंदर सेक्रेटेरिएट रूल और ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए और 50K से 70K का इसका पर मंथ रेम्यूनरेशन रहने वाला है। 12th पोजीशन जो है वो कंसल्टेंट की है, जिसमें डिजिटल पब्लिशिंग आती है। एक पोस्ट रहने वाली है। एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने BTech किया हुआ हो या फिर BE किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में या फिर IT में या फिर MCA की डिग्री की हुई हो, साथ में 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपका डिजिटल पब्लिशिंग का हो, POD का हो। उसके अलावा HTML और CSS की नॉलेज हो। और डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में आपको इन डिज़ाइन, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सपीरियंस ऑफ नेटिव ऐप डेवलपमेंट इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट आनी चाहिए। 45 साल इसका एज लिमिट है और 80,000 से 1 लाख इसका पर मंथ रेम्यूनरेशन है। उसके बाद 13वां जो पोस्ट है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का है। ऑडियो बुक्स के लिए एक पोजीशन रहने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में MBA सेल्स और मार्केटिंग में या फिर मास्टर्स इन डिजिटल मीडिया में की हुई हो, साथ में 2 साल का सेल्स और मार्केटिंग ऑडियो बुक्स का एक्सपीरियंस हो। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में इंडस्ट्रियल सेल्स का या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल का या फिर ऑडियो बुक्स नॉलेज ऑफ ई-बुक्स ऑडियो बुक्स का एक्सपीरियंस हो। 32 साल इसकी एज लिमिट है। 50,000 से 70,000 के बीच में इसका मंथली रेम्यूनरेशन रहने वाला है। 14वां प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहने वाला है। ब्रेली बुक्स प्रोजेक्ट के लिए एक पोजीशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर ऑफ सोशल वर्क या फिर एजुकेशन किया हुआ हो या फिर DQ जो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिशिंग में, अकाउंटिंग में, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट में, पार्टनरशिप एंड विद इंस्टीट्यूट एंड कॉरपोरेट्स के साथ। 32 साल इसकी एज लिमिट है। 40 से 50,000 का इसका पर मंथ रेम्यूनरेशन है। उसके बाद 15वां जो पोजीशन है वो इलस्ट्रेटर की है। एक पोजीशन रहने वाली है।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम ए रेपुटेड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ में विजुअल डिज़ाइन थिंकिंग, नॉलेज ऑफ स्केल, फॉन्ट्स, कलर्स ऑन फिजिकल एंड डिजिटल टूल्स लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रोक्रिएट, कॉरल ड्रॉ की नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस रेपुटेड एडवर्टाइजमेंट या फिर पब्लिशिंग एजेंसी में रहना चाहिए। एज लिमिट 32 साल है। मंथली रेम्यूनरेशन 50K to 70K रहने वाला है। सोली पोजीशन जो है वो मार्केटिंग असिस्टेंट रहने वाली। एक्सपोर्ट्स में 1 पोजीशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए मिनिमम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रहने वाला है। मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपोर्ट ऑफ बुक्स, प्रिंट मटेरियल, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन और कस्टम्स और टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में आपने MBA किया हुआ हो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, और साथ में इंटरनेशनल पब्लिशिंग मार्केट का आपको एक्सपीरियंस हो। 45 साल इसकी एज लिमिट है, और साथ में 50,000 से 70,000 का इसका पर मंथ रेम्यूनरेशन रहने वाला है। अब EQ मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन, DQ मतलब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक जो पोजीशंस है उनका इंटरव्यू जो है वो 11 से लेके 3 बजे तक 24 फरवरी 2025 को एट AV हॉल, मेन बिल्डिंग, फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में रहने वाला है। मोबाइल नंबर दिए गए हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। B सीरियल नंबर 5 से लेके सीरियल नंबर 16 तक जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 11 से लेके 3 बजे तक 12 से 19 फरवरी 2025 तक रहने वाला है। और सैटरडे संडे को छोड़ के NBT इंडिया हेडक्वार्टर्स में 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज B, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली 110070। और साथ में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दे दी जा सकती है। और आपको एप्लीकेशंस जो हैं वो www.nbtindia.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। और इसको आपको जो है एक सिंगल PDF के अंदर फॉर्म प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो PDF क्रिएट करके recruitment@nbtindia.gov.in के ऊपर फॉरवर्ड कर देना है। आपके ओरिजिनल वर्क्स की अटैचमेंट इसके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा जो इलस्ट्रेटर है वो iPad कैरी करेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 जो है वो अच्छे से समझ लेना आप। तो ये कंटेंट था जो आप सभी के लिए बनाया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल विद गुरुकुल के नेक्स्ट इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी SI एजेंट्स को शुभकामनाएं।